विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ए. वैशाली, बी. वाराणसी, सी. पावापुरी, डी. राजगीर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. राजगीर। विश्व शांति स्तूप राजगीर, बिहार में स्थित है। यह जापानी बौद्ध संप्रदाय निप्पोंजान मायोहोजी द्वारा बनवाया गया था और इसे शांति एवं अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. गौतम बुद्ध, सी. माओ त्से-तुंग, डी. अकबर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो एशिया के कई देशों में फैला। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और शांति पर आधारित हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ए. महावीर, बी. अरिष्टनेमी, सी. पार्श्वनाथ, डी. आदिनाथ। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वे महावीर से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे और उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी। महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए. वैशाली, बी. राजगीर, सी. पावापुरी, डी. कुशीनगर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. पावापुरी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी, बिहार में हुई थी। यहीं पर उन्होंने अंतिम प्रवचन दिया और निर्वाण प्राप्त किया। यह स्थान जैन अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ए. गवर्नर पोर्टियस, बी. किंग जॉर्ज, सी. चार्ल्स नेपियर, डी. जॉर्ज पंचम। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. गवर्नर पोर्टियस। ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। यह घटना ईसाई धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्राराक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? ए. अश्वघोष, बी. कालिदास, सी. बाणभट्ट, डी. विशाखदत्त। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस नाटक की रचना की थी। यह नाटक चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक संघर्षों पर आधारित है और इसमें उनकी कूटनीति का वर्णन किया गया है। जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? ए. जैन धर्म, बी. यहूदी धर्म, सी. ईसाई धर्म, डी. पारसी धर्म। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. पारसी धर्म। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। इसमें ज़रथुस्त्र द्वारा दी गई शिक्षाएं और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। यह ग्रंथ पारसी धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? ए. मुहम्मद साहब, बी. ईसा मसीह, सी. जरथुस्त्र, डी. मूसा। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. जरथुस्त्र। जरथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अहुरा मज़दा को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और पारसी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ए. राजनीति, बी. आर्थिक जीवन, सी. धार्मिक जीवन, डी. सामाजिक जीवन। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. राजनीति। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें राजा के कर्तव्यों और राज्य संचालन की नीतियों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए. ऋषभदेव, बी. पार्श्वनाथ, सी. अरिष्टनेमी, डी. महावीर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. महावीर।
हालांकि जैन धर्म की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और इसका श्रेय पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को दिया जाता है, लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए. श्रवणबेलगोला, बी. राजगृह, सी. पावापुरी, डी. कुशीनगर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने श्रवणबेलगोला, वर्तमान कर्नाटक, में संन्यास धारण कर लिया और अत्यंत कठोर तपस्या के बाद संलेखना, संयमपूर्वक उपवास द्वारा मृत्यु प्राप्त करना के माध्यम से अपना जीवन समाप्त किया। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ए. महाभारत में, बी. विनय पिटक, सी. सुत्त पिटक, डी. अंगुत्तर निकाय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और प्रारंभिक बौद्ध और जैन साहित्य में मिलती है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अ. विलियम जोन्स, बी. विल्किंस, सी. मैकाले, डी. चार्ल्स नेपियर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. विल्किंस। गीता का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में किया था। वह एक ब्रिटिश अनुवादक थे और उन्होंने भारत में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अनुवाद ने पश्चिमी दुनिया को भगवद गीता के दर्शन से परिचित कराया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. धनानंद, सी. बिंबिसार, डी. अजातशत्रु। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. गौतम बुद्ध, सी. नागार्जुन, डी. चाणक्य। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक रणनीति और कूटनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो राजनीति, प्रशासन और राज्य संचालन से संबंधित था। उनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? ए. पाली, बी. प्राकृत, सी. हिंदी, डी. संस्कृत। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। पाली भाषा तत्कालीन समाज में व्यापक रूप से बोली जाती थी और यही कारण था कि उनके विचार तेजी से फैले। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर की गई थी? ए. राजगृह, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. कश्मीर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. राजगृह। पहली बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह, वर्तमान बिहार, में हुई थी। इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें बौद्ध शिक्षाओं का संकलन किया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? ए. सम्यक दर्शन, बी. सम्यक ज्ञान, सी. सम्यक आचरण, डी. उपर्युक्त सभी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। जैन धर्म में त्रिरत्न को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन, सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण। इन तीनों का पालन करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ए. भद्रबाहु, बी. स्थूलभद्र, सी. हेमचंद्र, डी. स्वयंभू। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. भद्रबाहु।
भद्रबाहु ने जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की थी। इसमें महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए. अर्थशास्त्र, बी. अष्टाध्यायी, सी. द प्रिंस, डी. इंडिका। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. इंडिका। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जिसने मौर्यकालीन भारत के बारे में इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और तत्कालीन भारतीय समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष कौन थे? ए. भद्रबाहु, बी. स्थूलभद्र, सी. क्षेमेंद्र, डी. देवर्षि क्षमाश्रवण। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।